स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी, आपकी अपनी हिंदी। तो आज के इस शुभ अवसर पर एक शुभ दिन है, हिंदी दिवस। लेकिन अगर आपकी कोई हॉबी है, आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हो, आप अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हो, उनका बचपन से होता था। बहुत अच्छी वक्ता है ये, तो जो और बहुत अच्छी लेखिका सोहर गाया जाता है। तो जब उनको पर्व में लोग मंगल की कामना करते हैं, बच्चा को बधाई देते हैं। बच्चों से, इतनी टैलेंटेड बच्चों से, इतने अच्छे टीचर्स से, और इतने कहना चाहिए कि दृढ़ निश्चयी बच्चों से मिल रही हूँ यहाँ पर। और बहुत ही टैलेंटेड हमारे बाकी जो सभी यहाँ के स्टाफ हैं वो लोग भी, तो उसके लिए तो मैं सच में आपका आभारी हूँ। दूसरी बात, मैंने एक माँ को देखा प्रत्यक्ष, जिन्होंने एक बच्ची को देखा। उनकी माँ आज यहाँ पर अभी नहीं आ पाई इस फंक्शन में, लेकिन शायद उनके परिवार में। तो ये जो दृढ़ता, सुदृढ़ता, जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत है, ये सिर्फ नारियों में ही हो सकती है। बुरा नहीं मानना, मैं पुरुषों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन भगवान शिव के नाम से, भगवान शिव के नाम से यदि स्त्री शक्ति रूपी ई हटा दे तो वो शव है। तो पुरुष भी अगर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के साथ है तो वो अच्छा ही अच्छा कर सकता है, अपने परिवार का भी, अपने समाज का भी। तो मैं आपके लिए सादा नमन करती हूँ। उसके लिए एक मम्मी भी है, बहुत अच्छा। दूसरी बात, ये जो दिग्भ्रमित है, जो चाहते हैं इस देश को तोड़ना, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की तरफ से जो देश को एक रखना चाहते हैं, मैं अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाऊंगी और इस एक बात पढ़ाना चाहेंगे। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, दो टूक बताना चाहेंगे। जिस घर में किलकारी गूंजी और आंगन में चलना सीखा, माटी की सौंधी खुशबू में जिस सपनों ने पलना सीखा, उस घर आंगन दहलीज की मर्यादा का तुमको मान नहीं। तुम इसी माटी के पुतले हो, क्या इसका भी संज्ञान नहीं? दिल में नफरत का जहर लिए लब पर मुस्कान सजाते हो, क्यों हो न सके तुम इस घर के जब नमक किसी का खाते हो। माने तो अपने बेटों में बस थोड़ी सी खुशियां चाहिए, माने तो अपने बेटों में बस थोड़ी सी खुशियां चाहिए। तुमसे इतना भी हो न सका, तुम क्या बेटे और क्या भाई। ये कैसे बेटे हो जो माँ के दिल को तोड़े जाते हो, ये कैसे बेटे हो जो माँ के दिल को तोड़े जाते हो। यूं जख्मों को अनदेखा कर फिर जख्मी छोड़े जाते हो। माँ की पीड़ा का भान न हो, माँ की पीड़ा का भान न हो, अब इतने तुम अनजान नहीं। माँ की पीड़ा का भान न हो, अब इतने तुम अनजान नहीं। तुम हो जाए जो कुछ भी हो, पर कुछ भी हो इंसान। और आज का समाज, थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आ गया, आज का समाज जो हमारे को जात पात में, इसमें उसमें विभाजित करके अपने गलत
इरादों को कामयाब करना चाहता है। तो आप इस कविता से थोड़ा समझने की कोशिश करना कि सभागार उपस्थित हर एक व्यक्ति ने उस कविता से जो सीखा है वो आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको उसको समाज में उस मैसेज को फैलाना है। हमारे मध्य आप देखिए मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई, हम सब लोग हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। तो जो हमारी मुख्य अतिथि ने जो मैसेज दिया है हमें उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। सिर्फ सुन के ये हमेशा मैं दो पंक्ति कहना चाहती हूँ, जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत, जो कि एक बहुआयामी प्रतिभागी धनी है। उनका वह बहुत मृदु भाव दिया तो मुझे लगा कि किसी मैं अपरिचित व्यक्ति से बात कर रही हूँ। वह स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ कवित्री भी है। जब मैंने उनसे ये कहा कि मैम आप तो डॉक्टर होने के साथ कवित्री हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप साहित्यिकी होके भी एक डॉक्टर हैं। हम दोनों आपस में हम लोगों के बीच में एक दूसरे के साहित्य और ये सब छुपा हुआ होता है। अपनी मुख्य अतिथि का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने, क्योंकि डॉक्टरों का तो हमसे भी ज़्यादा मूल्यवान समय होता है, उसमें से समय निकाल दूर से उन्होंने कल मुझसे ये कह दिया था, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैडम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी महाविद्यालय की परम आदरणीय प्राचार्य जी को भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से हम सबको आगे बढ़ा रही हैं और लाभान्वित कर रही हैं। मैं अपनी साथी सहयोगी सिद्धि और सरस्वती की दाया बाया कह सकते हैं, और कल्पना का भी, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है लेकिन वो कल से अपना पूर्ण सहयोग यहाँ दे रही हैं।